स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हम एक टिपिकल सा क्वेश्चन करते हैं परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का। हम ये जो वर्ड है एजुकेशन, इसके लेटर्स को यूज़ करके परम्यूटेशंस काउंट करेंगे विद डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स, डिफरेंट कंडीशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एजुकेशन विच, और पहला पार्ट है हमारा कंसिस्ट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो बेसिकली जो सारे लेटर्स हैं एजुकेशन के वो यूज़ करके हमें ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस काउंट करनी है। तो ये कितना होगा, इसको हम सिंपली डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये होगा 9p9, यानी कि 9 परम्यूटेशन ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम। ठीक है, 9p9, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा ये। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा, आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आप 9 ब्लैंक स्पेसेस बनाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास 9 ब्लैंक स्पेसेस हैं और आपके पास 9 लेटर्स हैं एजुकेशन में। ठीक है, आपको इन 9 लेटर्स को इन 9 ब्लैंक स्पेसेस में अरेंज करना है, तो उसके ऑब्वियसली 9 फैक्टोरियल वेज होंगे। तो पहले पार्ट का हमारा आंसर है 9 फैक्टोरियल। अब चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें सारे परम्यूटेशंस काउंट करने हैं एजुकेशन के, विच स्टार्ट विद ई एंड एंड विद एन। तो इसको सोचने के लिए हम क्या करते हैं, हम 9 ब्लैंक स्पेसेस फिर से बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हमारे पास 9 ब्लैंक स्पेसेस हैं। लेकिन हमें ये गिवन है कि जो पहला ब्लैंक स्पेस है उसमें ई होना चाहिए। जो हमारा परम्यूटेशन है वो ई से स्टार्ट होना चाहिए, और जो परम्यूटेशन है वो एन से एंड होना चाहिए। ठीक है, तो ई को हमने फिक्स कर दिया पहले स्पेस में, एन को हमने फिक्स कर दिया लास्ट ब्लैंक स्पेस में। तो बचे हमारे पास 7 स्पेसेस, हमारे पास 7 स्पेसेस बचे, और इन 7 स्पेसेस में हमें रिमेनिंग 7 लेटर्स को अरेंज करना है। तो इसके कितने वेज होंगे, इसके वेज होंगे 7p7, यानी कि 7 फैक्टोरियल। तो ऐसे 7 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस होंगे, ऐसे 7 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे एजुकेशन से, जो कि ई से स्टार्ट हो रहे हैं और एन से एंड हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट बी। अब हम आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी में हमें ऐसे सारे परम्यूटेशंस काउंट करने हैं एजुकेशन के जिसमें विच कंटेन द स्ट्रिंग CAT। तो ऐसे सारे परम्यूटेशंस जिसमें CAT आ रहा है वो हमें काउंट करने हैं। तो ये पार्ट सॉल्व करने के लिए पहले स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं परम्यूटेशंस की जिसमें CAT आ रहा है। तो एक तो एजुकेशन खुद ही वर्ड हो गया, EDUCATION, एक तो एक खुद वर्ड है जिसमें CAT स्ट्रिंग आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे और परम्यूटेशंस भी बन सकते हैं। तो जैसे अगर मैं ले लूँ DIONCATEU, ठीक है, ये भी एक पॉसिबल परम्यूटेशन है जिसमें CAT एक साथ आ रहा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं, आप बहुत और परम्यूटेशंस भी बना सकते हैं। तो ऐसे सारी परम्यूटेशंस की खास बात क्या है कि इनमें CAT जो है, इसको मैं लाइट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो CAT है ये एक साथ आ रहा है। ठीक है, CAT को हम सोच सकते हैं एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस परम्यूटेशंस। तो ऐसी सारी परम्यूटेशंस काउंट करने के लिए हम इस तरह से सोच सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर्स तो हैं ही हैं। इनके अलावा ये जो पूरा ग्रुप है इसको हम एज अ सिंगल लेटर, एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट इसको हम ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये एक साथ ही चाहिए। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट एज 3 डिफरेंट लेटर्स, हम ये बोल देते हैं कि CAT हमारे लिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो अब अगर हम इस तरह से सोचें तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, हमारे पास अब 7 ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, 7 जिसमें से 6 लेटर्स हैं और एक ऑब्जेक्ट है, तो एक स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स है, तो 7 ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास। तो 7 ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करने के, अरेंज करने के कितने वेज होंगे हमारे पास, 7p7, यानी कि 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारे पास 7 फैक्टोरियल ऐसी परम्यूटेशंस आएंगी जिसमें CAT जो स्ट्रिंग है वो आ रही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसमें हमें निकालने हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एजुकेशन विच हैव द लेटर्स C, A एंड T अकरिंग टुगेदर। यानी कि इस पार्ट में हमें ये चाहिए कि हमारी परम्यूटेशन में C, A और T जो तीनों लेटर्स हैं वो साथ में आने चाहिए। तो ये कैसे डिफरेंट हुआ प्रीवियस पार्ट से, प्रीवियस पार्ट में हमें चाहिए था
कि हमारे पास ये स्ट्रिंग CAT एज इट इज़ आनी चाहिए किसी भी परम्यूटेशन में, लेकिन इस पार्ट में हमें ये चाहिए कि जो लेटर्स CAT हैं वो साथ में आने चाहिए, लेकिन वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस पार्ट में जो हमारा कंस्ट्रेंट था वो था कि हमें स्ट्रिंग कैट जो है ये एज इट इज़ चाहिए। ठीक है, तो ये प्रीवियस पार्ट का केस था, और इस पार्ट में हमें चाहिए कि जो लेटर्स हैं हमारे CAT ये लेटर्स हमें साथ में चाहिए। ठीक है, ये टुगेदर आने चाहिए। तो इस पार्ट में हमारा ये कंस्ट्रेंट है। तो अब ये ऐसी परम्यूटेशंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस केस की किसी भी परम्यूटेशन को एक बार ले लेते हैं। तो प्रीवियस केस में जिसमें स्ट्रिंग कैट आ रही है, ऐसे कई सारी परम्यूटेशंस बनेंगी जिसमें स्ट्रिंग कैट आ रही है, तो उनमें से एक परम्यूटेशन जो है वो एजुकेशन खुद होगी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम EDUCATION, और ऐसे और भी बहुत सारी परम्यूटेशन होंगी, लेकिन हम इस एक परम्यूटेशन पे फोकस करते हैं जो एजुकेशन है हमारी परम्यूटेशन, और हम ये देखते हैं कि इस परम्यूटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसी कितनी परम्यूटेशन होंगी जिसमें लेटर्स CAT जो हैं वो साथ में आ रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या सोचेंगे कि ये जो CAT है, हमारा जो ये स्ट्रिंग है CAT, हम अब इस तरह से सोच सकते हैं कि इस स्ट्रिंग को भी हम इस स्ट्रिंग के लेटर्स को भी हम आपस में परम्यूट कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। कैसे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो लेटर्स हैं EDU और ION इनको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, और जो ये तीन लेटर्स हैं CAT, जो ये स्ट्रिंग है, इसके लेटर्स को हम आपस में परम्यूट करेंगे, और हम देखेंगे कितनी परम्यूटेशंस बनती हैं इस वर्ड एजुकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो चलिए EDUION को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉपी कर लिया EDUION को, और अब जो CAT है उसको लिख देते हैं CAT यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल परम्यूटेशन हमारी बन गई जिसमें CAT जो है वो साथ में आ रहे हैं, बट ऐसी कई और परम्यूटेशंस भी होंगी। तो एक और बार कॉपी करके हम अब इन लेटर्स को CAT को हम CTA लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबल परम्यूटेशन बनेगी। इसी तरह से हम फिर से कॉपी करके अब हम A को पहले कर देते हैं और ACT ले लेते हैं, तो ये भी एक पॉसिबल परम्यूटेशन बनेगी। ठीक है, और इसी तरह ATC भी एक परम्यूटेशन बनेगी, और इसी तरह हम देख सकते हैं कि दो और केस बनेंगे। कौन से, तो एक केस बनेगा TAC, ठीक है, और एक छठा केस बनेगा जब हम यहाँ पे लिख सकते हैं TCA। तो अब आप देखिए कि ये जो आपका वर्ड है एजुकेशन, जिसमें आपके पास स्ट्रिंग CAT आ रही है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे 6 परम्यूटेशंस बन रहे हैं जिसमें लेटर्स CAT जो है वो एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, और ये ट्रू होगा फॉर एवरी परम्यूटेशन ऑन दिस लिस्ट ऑन द लेफ्ट साइड जिसमें स्ट्रिंग CAT आ रही है। तो फॉर एवरी सच परम्यूटेशन आपको 6 ऐसी परम्यूटेशंस मिलेंगी जिसमें लेटर्स CA और T साथ में आ रहे हैं। तो अब हम कैसे काउंट करें ऐसी सारी परम्यूटेशन जिसमें लेटर्स CAT साथ में आ रहे हैं। तो हमें प्रीवियस पार्ट का आंसर पता है, ऐसी सारी परम्यूटेशन जिसमें स्ट्रिंग CAT आ रही है, स्ट्रिंग कैट आ रही है, वो थे 7 फैक्टोरियल, और इन सारी परम्यूटेशंस में से हर परम्यूटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग 6 परम्यूटेशंस बनेंगी जिसमें CAT लेटर साथ में आ रहे हैं। तो बस हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, यानी कि 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि आपके पास ये 3 लेटर्स थे CA और T, और आप इनको आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में परम्यूट कर सकते हैं। तो ये बस आपका आंसर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल है आपका नंबर ऑफ परम्यूटेशन जिसमें स्ट्रिंग कैट आ रही है, और इंटू 3 फैक्टोरियल आपने इसलिए किया क्योंकि लेटर्स CAT को आप आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में परम्यूट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी टिपिकल सा क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में। तो मेक श्योर कि आपको ये बेसिक आइडिया ऑफ सॉल्विंग दिस पार्ट समझ आ गया है, और तभी आप आगे बढ़िए जब आपको ये एकदम क्लियर हो गया हो। अब हम अपने 5th पार्ट पे आते हैं जिसमें हमें ऐसी सारी परम्यूटेशंस काउंट करनी है विच स्टार्ट एंड एंड विद वॉवल्स। तो अगर हम एजुकेशन वर्ड देखें, इसमें वॉवल्स क्या क्या हैं, तो E, U, A, I और O ये वॉवल्स आ रहे हैं इस वर्ड में।
तो एक्चुअली ये वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें पांचों वॉवल्स आ रहे हैं। ये ऐसा वन ऑफ द फ्यू वर्ड्स है जिसमें पांचों वॉवल्स आते हैं। और जो बाकी लेटर्स बचे हमारे कॉन्सोनेंट्स जिनको बोलते हैं, जो वॉवल्स नहीं होते, वो कौन से लेटर्स हैं इसमें? वो हैं डी, सी, पी और एन। ठीक है, तो 4 ऐसे हमारे पास नॉन वॉवल्स हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब हमें ऐसे सारे परमुटेशंस काउंट करने हैं जो स्टार्ट और एंड हो रहे हैं विद वॉवल्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बार फिर से अपने ब्लैंक स्पेसेस बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 प्लेसेस में हमें 9 लेटर्स अरेंज करने हैं एजुकेशन के, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट कि जो पहला और आखिरी पोजीशन है यहाँ पे हमें वॉवल्स चाहिए। तो हमारे पास 5 वॉवल्स हैं, 5 वॉवल्स में से हमें इन 2 प्लेसेस पे वॉवल्स को अरेंज करना है। तो उसके कितने वेज होंगे? तो उसके होंगे 5p2 वेज। 5p2 वेज में आप 5 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स लेके उनको इन 2 प्लेसेस पे, पहले और आखिरी प्लेसेस पे आप अरेंज कर सकते हैं। अब एक बार आपने पहले और आखिरी प्लेस पे वॉवल प्लेस कर दिया, जैसे मान लीजिए अगर आपने पहले प्लेस पे यू प्लेस कर दिया पहले ब्लैंक में, और आखिरी ब्लैंक में आपने आई प्लेस कर दिया मान लीजिए, तो अब आपके पास बचते हैं 7 और ब्लैंक्स, 7 और स्पेसेस, और यहाँ पे आपको बाकी 7 जो बचे लेटर्स हैं वो आपको यहाँ पे अरेंज करने हैं। और उसके कितने तरीके होंगे? उसके तरीके होंगे 7 फैक्टोरियल, या 7p7 भी आप लिख सकते हैं उसको। तो बेसिकली आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग में वॉवल्स प्लेस करने के 5p2 वेज हैं, एंड फॉर एवरी सच वे आपके पास बाकी 7 लेटर्स को अरेंज करने के लिए 7 फैक्टोरियल वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके हो जाएंगे 5p2 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका आंसर फॉर दिस पार्ट। अब हम अपने फाइनल पार्ट पे आते हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालने हैं एजुकेशन के विच हैव नो 2 वॉवल्स अकरिंग टुगेदर, यानी कि कोई भी 2 वॉवल्स साथ में नहीं आने चाहिए। तो जैसे अगर आप एजुकेशन इटसेल्फ देखें तो ये परमुटेशन नहीं चलेगा क्योंकि इसमें आई और ओ जो हैं वो साथ में आ रहे हैं। तो हमें ऐसा कोई भी केस नहीं चाहिए जहाँ पे 2 वॉवल्स साथ में आ रहे हों। तो क्योंकि एजुकेशन में 5 वॉवल्स और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो द ओनली वे कि 2 वॉवल साथ में ना आए इज़ दैट आपका जो परमुटेशन है वो वॉवल से स्टार्ट हो और फिर वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो ऑल्टरनेट करें, वो एक के बाद एक आएँ। तो फॉर एग्जांपल एक मैं आपको ऐसा परमुटेशन का एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आपने ई से स्टार्ट किया, फिर आपने एक कॉन्सोनेंट ले लिया डी, फिर आपने एक वॉवल डाल दिया यू, फिर एक कॉन्सोनेंट ले लिया सी ले लिया, फिर वॉवल ए, फिर कॉन्सोनेंट टी, फिर वॉवल आई, फिर कॉन्सोनेंट एन, फिर वॉवल ओ। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास ई, यू, ए, आई और ओ वो अलग अलग आ रहे हैं, कोई भी 2 वॉवल्स साथ में नहीं हैं, और 5 वॉवल्स के बीच में आपके कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं डी, सी, टी और एन। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं वॉवल से स्टार्ट करता हूँ ओ, फिर कॉन्सोनेंट डाल देता हूँ डी, फिर वॉवल ई, फिर कॉन्सोनेंट टी, फिर वॉवल आई, फिर कॉन्सोनेंट एन, फिर वॉवल यू, फिर कॉन्सोनेंट सी, और फिर कौन सा वॉवल बचा? ए वॉवल बचा। ठीक है, तो इसमें वंस अगेन आप देख सकते हैं जो वॉवल्स हैं वो ऑल्टरनेट कर रहे हैं और उनके बीच में जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दिस इज़ द ओनली वे जिसमें आपके पास यही तरीका है आपके पास जहाँ पे नो 2 वॉवल्स अकर टुगेदर, कि आपका जो वर्ड है वो वॉवल से स्टार्ट होना चाहिए और फिर वॉवल और कॉन्सोनेंट जो है वो ऑल्टरनेट करने चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास 5 वॉवल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले आप जो है वो कॉन्सोनेंट्स के लिए ब्लैंक स्पेसेस बना लें। तो जैसे 1 2 3 4 आपके पास 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो आपने 4 कॉन्सोनेंट्स के लिए ब्लैंक स्पेसेस बना लिए जहाँ पे आप कॉन्सोनेंट्स को प्लेस करेंगे, और फिर इनके बीच में जो जगह बन रही है यहाँ पर और यहाँ पर, ये 3, और फिर सबसे पहले और सबसे आखिरी में। ठीक है, तो ये जो 5 रेड ब्लैंक्स हैं यहाँ पे आप वॉवल्स प्लेस करेंगे। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो आपके पास 4 स्पेसेस हैं जहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट्स प्लेस करने हैं, 1 2 3 4, और आपके पास 4 ही कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कॉन्सोनेंट्स प्लेस करने के आपके पास कितने वेज हो जाएंगे? 4p4, यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल वेज में आप कॉन्सोनेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। और फिर आपके पास 5 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 और 5, जहाँ पे आपको वॉवल्स प्लेस करने हैं, और आपके पास 5 ही वॉवल्स हैं।
तो 5 वॉवल्स प्लेस करने के आपके पास 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे. So for each one of the 4 factorial ways of placing consonants, you have 5 factorial ways of placing the vowels. So total number of permutations कितनी बन जाएंगी? 4 factorial into 5 factorial. तो आपके पास बेसिकली इतनी permutations होंगी जिसमें no 2 vowels are occurring together. तो ये भी काफ़ी टिपिकल सा प्रॉब्लम है permutations combinations का, इस तरह का क्वेश्चन. तो इसमें भी मेक श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो.